Good morning, dear student. I am Santlal sir. Today we will study about degrees of comparison, जिसको कहें हिंदी में तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने आपको एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया है। आज हम एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसी को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलनात्मक अवस्थाएं। तो एडजेक्टिव की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव के साधारण या मूल रूप को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके किसी एक वर्ग की विशेषता बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, सीता इज अ गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। तो सीता की विशेषता क्या हो गई? गुड। ये गुड एडजेक्टिव है और ये अपने मूल रूप में है, तो इसलिए इस गुड को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से नहीं की जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2, I saw a big car there। मैंने वहां एक बड़ी कार देखा। तो अब देखें इसमें बिग, वो कार कैसी है? बड़ी है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है। तो बिग अपने मूल रूप में है, इसलिए बिग को क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें, ही इज एन ओल्ड मैन। वह एक बूढ़ा आदमी है। यहां पर देखिए ओल्ड, ये भी अपने मूल रूप में है, इसलिए ओल्ड आपका पॉजिटिव डिग्री है। माई ब्रदर इज स्ट्रांग। मेरा भाई मजबूत है। तो देखिए इसमें किसी की तुलना किसी से नहीं की गई है, इस तरह से स्ट्रांग आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या उनके 2 वर्गों में किसी एक गुण की तुलना की जाए तो वह कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, माई कार इज बिगर देन हिज कार। मेरी कार उसकी कार की अपेक्षा क्या है? बड़ी है। अब यहां पर बिगर अपने मूल रूप में नहीं है, इसलिए हम इसे कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे बिगर को। क्यों? क्योंकि एक कार की तुलना दूसरे से की जा रही है। उसी प्रकार से देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। यह कलम उस कलम की अपेक्षा अच्छी है। तो देखिए बेटर ये मूल रूप में नहीं है, कंपैरेटिव फॉर्म है गुड का। गुड बेटर और बेस्ट होता है। तो इस तरह से बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है। नंबर 3 एग्जाम्पल देखिए, सीमा इज
वाइजर देन गीता। यहां पर दो लड़कियों की तुलना आपस में की जा रही है। देखिए, सीमा इज वाइजर देन गीता। सीमा गीता की अपेक्षा बुद्धिमान है। तो देखिए, इसका जब वाइजर है आपका कंपैरेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव डिग्री वाइज होता है। अब आप इसे नोट कर लें। नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री। जब दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में किसी एक को गुण के आधार पर सर्वोत्तम बताया जाए, तब वह सुपरलेटिव डिग्री होती है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि यह सर्वोच्च श्रेणी होती है। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी गुण की तुलना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। देखें, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री समझने का प्रयास करें। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। देखिए, एक क्लास में 40 भी स्टूडेंट हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अब उनके बीच में राम कैसा है? सबसे अच्छा लड़का है, इसलिए इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ये तुलनात्मक अवस्था की सर्वोच्च अवस्था है यार। तो राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो इसलिए देखिए, बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। एक बात ध्यान रखें, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का आना अति आवश्यक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। ही वॉज द स्ट्रांगेस्ट मैन। वह सबसे मजबूत आदमी था। अब बताइए, सब में उसकी तुलना की जा रही है, तो इसलिए स्ट्रांगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि उसके आगे द का आना आवश्यक है। तो देखिए, द का भी प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन। यह मेरे बागीचे में सबसे पुराना पेड़ है। तो देखिए, एक बागीचे में हजारों की संख्या में पेड़ हो सकते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में किसी एक को गुण के आधार पर सर्वोत्तम बताया जाए, तब वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन। यह मेरे बागीचे में सबसे पुराना पेड़ है। तो देखिए, ओल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और उसके आगे आपका द का प्रयोग भी किया गया है। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का आपने अध्ययन किया। पॉजिटिव डिग्री में किसी गुण को बताया जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, उसमें किसी की तुलना नहीं की जाती है। उसमें जो भी एडजेक्टिव यूज होता है वो अपने मूल रूप में होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में आप एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो से अधिक ज्यादा लोगों के बीच में की जाती है। अब आप
पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे उसके नियम को आप देखें। रूल नंबर फर्स्ट, अधिकतर पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो देखिए, ये पॉजिटिव का कॉलम, एक कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। देखिए, पॉजिटिव डिग्री अपने मूल अवस्था में रहती है, जैसा कि मैं आपको इसके पहले पढ़ाया हूं अभी। तो इस ओल्ड के अंत में ER जोड़ देंगे तो ओल्डर हो गया, ये कंपैरेटिव हो गई, और यही ओल्ड को लिख करके EST जोड़ देंगे यानी ओल्डेस्ट हो गया, तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। उसी तरह यंग में ER जोड़ दीजिए, यंगर, फिर यंग लिख कर EST जोड़ दें, यंगेस्ट, यानी हो गया यंग, यंगर, यंगेस्ट। फास्ट आपकी पॉजिटिव डिग्री है। अब फास्ट के अंत में ER लगा देंगे यानी जोड़ देंगे तो फास्टर हो गया, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और फास्ट लिख करके EST जोड़ देंगे तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। उसी तरह से देखिए, रिचर, रिचेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। रूल नंबर 2, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में E हो तब उसमें R जोड़कर कंपैरेटिव तथा ST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये देखिए, ब्रेव E पर समाप्त है, ये ब्रेव आपकी पॉजिटिव डिग्री है। अब ब्रेव यहां लिख करके सिर्फ R जोड़ देंगे, ब्रेवर, एक कंपैरेटिव हो गई। फिर ब्रेव लिख करके ST जोड़ देंगे, ब्रेवेस्ट, सुपरलेटिव हो गया। फाइन, देखिए, सिर्फ फाइन यहां लिख कर R जोड़ देंगे, फाइनर, फाइनर आपका कंपैरेटिव हो गया। और यही फाइन लिख कर ST जोड़ दे, फाइनेस्ट, या आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। वाइज, वाइजर, देखिए सिर्फ R जोड़ा गया वाइज में तो एक कंपैरेटिव बन गई। और वाइज लिख कर ST जोड़ दिया, वाइजेस, यानी वाइज, वाइजर, वाइजेस। सेम उसी प्रकार से नोबल और वाइट का है। रूल नंबर 3, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में Y हो और उससे पूर्व कॉन्सोनेंट हो तब Y को हटाकर IER जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं तथा IEST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। एग्जांपल देखें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, हैप्पी अंत में Y पर समाप्त है, Y से ठीक पहले कॉन्सोनेंट P आया है, तो जब इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो Y को हटा देंगे, Y को क्या करेंगे, हटा देंगे। Y के स्थान पर क्या लिखेंगे, I लिखेंगे और ER जोड़ देंगे। तो देख लीजिए, हैप्पी, हैप्पियर, ये कंपैरेटिव हो गई। हैप्पीएस्ट, देखिए सेम वही, हैप्पी है तो Y हटाएंगे तो I हो जाएगा और उसमें क्या जोड़ेंगे, EST,
यानी IEST जोड़ देंगे तो हैप्पीएस्ट हो गया। उसी तरह से बीजी वाई, देखिए वाई पर आया है यानी वाई पर बीजी समाप्त है, उसके ठीक पहले एस कॉन्सोनेंट है। जब बीजी का हम कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे तो वाई हटेगा और वाई के स्थान पर क्या आएगा, आई आएगा और उसमें ई आर जोड़ देंगे तो बीजीआर हो गया कंपैरेटिव। जब बीजी का सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे, वाई की जगह पर क्या लगाएंगे, आई और ईएसटी जोड़ देंगे बीजीएस। सेम देखिए वही इस डर्टी में भी है, वाई पर इंड है, ठीक उसके पहले टी कॉन्सोनेंट है। तो जब डर्टी का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे तो वाई हटेगा, वाई के स्थान पर आई आएगा और ई आर जोड़ देंगे तो डर्टी है। सेम इसी तरह से सुपरलेटिव में जब इसको परिवर्तन करेंगे तो डर्टी, देखिए वाई पर है, वाई को हटा देंगे तो आई आ गया और ईएसटी जोड़ देंगे डर्टी एस। उसी तरह सेम ड्राई का है, आप समझ गए होंगे। रूल नंबर 4, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट से पहले कोई वावेल हो तो कंपैरेटिव डिग्री में ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाने से पहले अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए बिग आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये अंतिम अक्षर इसका क्या है, जी यानी कॉन्सोनेंट आया है, उसके ठीक पहले आई वावेल है। तो जब इस बिग का हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो जी को 2 बार लिखेंगे यानी डबल कर देंगे। देखिए लिखा गया है बिगर, तो देखिए जी और जी यानी जी डबल यानी 2 बार लिखा गया है, तब उसमें ई आर जोड़ देंगे यानी बिगर। देखें सेम वही बिगेस्ट। ठीक उसी प्रकार फाइव, टी आपका कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ये वावेल आया हुआ है। जब इसका कंपैरेटिव में हम परिवर्तन करेंगे तो टी को डबल कर देंगे और उसमें ई आर जोड़ देंगे तो आपका फाइटर कंपैरेटिव हो गया। सेम वही डबल टी यहाँ रहेगा और उसमें ई एस टी जोड़ देंगे फाइटेस। हार्ट देखें टी कॉन्सोनेंट है, ठीक उसके पहले ओ वावेल है। तो जब इसका हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो टी डबल लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हार्ट, हार्टर, फिर हॉटेस्ट। सेम वही पैटर्न यहाँ पर देखें, डी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ये वावेल है। तो जब साइड का हम बनाएंगे कंपैरेटिव तो डी को डबल करेंगे यानी 2 बार लिखेंगे साइड, फिर या जोड़ेंगे साइडर। उसी तरह यहाँ भी डी डबल रहेगा और एस टी जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा साइडेस। सेम उसी प्रकार रेड है, देखें डी कॉन्सोनेंट है, ई वावेल है। तो जब रेड का कंपैरेटिव में आप चेंज करेंगे तो डी को डबल कर देंगे, उसके बाद ई आर लिखेंगे तो आपका कंपैरेटिव फिर सेम उसी प्रकार से डी डबल हो जाएगा यहाँ पर भी और उसके अंत में ई एस टी जोड़ देंगे तो आपका ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। रूल नंबर 5, कुछ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ई आर या ई एस टी नहीं जुड़ता, उनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने से पहले मोर और सुपरलेटिव से पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव वर्ड ऐसे हैं
जब हम उनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में परिवर्तन करते हैं तो मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर आपके पास ये 4-5 वर्ड है, देखें। एक्टिव, एक्टिव आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब इसका जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर एक्टिव लिखा जाता है, और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोस्ट एक्टिव। सेम उसी प्रकार से डिफिकल्ट, इसका जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर डिफिकल्ट, और जब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट डिफिकल्ट। उसी तरह फेमस, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर फेमस, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट फेमस। प्रॉपर, कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो मोर प्रॉपर, सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट प्रॉपर। ब्यूटीफुल, जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, और जब सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। रूल नंबर 6 और ये लास्ट रूल है, कुछ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बिना किसी नियम के भिन्न भिन्न ढंग से बनती है। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कोई विशेष नियम नहीं है, उसको आपको विधिवत याद करना पड़ेगा। जैसे देखें, मच, ये पॉजिटिव डिग्री है मच। अब इसका देखें कंपैरेटिव मोर होता है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। तो इस तरह आपको लर्न करना पड़ेगा, आप याद इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। उसी तरह देखें लिटिल, ये तो आपका पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन इसका कंपैरेटिव देखें लेस, लिटिल का लेस, और सुपरलेटिव डिग्री इसका लीस्ट होता है। देखिए इस पर कोई नियम कानून नहीं चल रहा है, आपको इसे दिल से याद करना पड़ेगा। देखें गुड, अब इसका कंपैरेटिव बेटर होता है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। इसी तरह से देखिए मेनी, मेनी का कंपैरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। देखिए फार, अब इसका कंपैरेटिव देखिए फारदर, फारदेस्ट। उसी तरह देखिए बाइट, बाइट का कंपैरेटिव डिग्री देखिए वर्स, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समाप्त होता है। हम आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।